और आप सबको अपने गुरुदेव का श्री श्याम सुंदर जी महाराज का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने के साथ साथ हरिद्वार के एक से एक परम श्रेष्ठ संत का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये सब आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मेरे दाएं बाएं जितने बैठे हैं, मैं अगर इनके चरित्र की, स्वभाव की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन कहते हैं कि कलयुग में अगर साक्षात संत धाम है तो दूसरा धाम गऊ है। तो मेरे पड़ोस में बैठे महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी महाराज गौ सेवा में उत्तराखंड में तो इतिहास रचा है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ भारत में इन्होंने एक नया इतिहास रचा है। ये बात सब में अविस्मरणीय है। और हम सब सौभाग्यशाली क्यों हैं? वह इतिहास भी कहीं सबसे पहले यहीं रचा गया है, गंगा के पूर्व क्षेत्र में ही है, अपने पास में ही है श्री कृष्णायन गौशाला। हमारे महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के गर्भगिरी जी महाराज भरसे वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इन्हें हम पानीपत से पकड़ के लाए थे। 2-3 साल मेरे साथ रहे। आज इन्होंने यश सम्मान पाया है, भगवान इनको भी खूब यह सम्मान दे। संचालन कर रहे हैं अपने स्वामी ऋषेश्वरानंद जी महाराज महंत जी महाराज के नाम से। हरिद्वार में लोकप्रिय है, चाहे राजनीति हो, चाहे धार्मिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, इनके बिना आपको नहीं रहता है। ऐसे एक से एक महापुरुष है। मैंने कहा सभी बाकी सब महापुरुषों को मैं वंदन करूंगा, सबके नाम की व्याख्या करना मेरे लिए बड़ा असंभव है, क्योंकि अध्यक्ष बनाया इसलिए जाता है, हिलना नहीं, बोलना नहीं, जाना नहीं, खाना नहीं और पीना नहीं। ये बोले तब थोड़ा बहुत तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब दयालु जी महाराज हैं, ये अगली बार गलती नहीं करेंगे, ये वचन देंगे कि इस बार ये भागवत से बच गए, अगली बार भागवत जरूर करेंगे। बताएं, हाँ करो, ठीक है, अगली बार भागवत मिलेगी, कोई चिंता मत करो। अरे गुरु को थोड़ा सा चेले को फंसाने में संकोच लगता है, कहीं चेला भाग न जाए, लेकिन हमें तो पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं, कहां तक भागेगा। और दूसरे मदना पागल जी महाराज, आप जानते हैं भजन के कितने अच्छे गायक हैं, और मुझे तो पहली बार ही दर्शन हुए हैं। नाम कभी कभी सुन लेते थे, भ्रम में रहते हैं, कभी हम रसना पागल समझते थे, कभी मदना पागल क्या है, जब ठीक से नाम लिए तो यही जाने। लेकिन उत्तम बात आज एक हमको पहली बार पता लगी, स्वामी कल्याण देव जी महाराज इतने अच्छे भजन गायक हैं, इनके लिए जरूर ताली बजाओ। और पता नहीं इनको मंच नहीं मिला या स्थान नहीं मिला, आज इन्होंने जैसा भजन गाया, वैकुंठ ये बना है कि दीवारों से नहीं है, ये वैकुंठ भावनाओं पर आधारित है, और भावनाओं को उजागर करने का काम स्वामी कल्याण देव जी ने। वास्तव में आप देखते हैं, रोजाना दर्पण देखते हैं, दर्पण में आपका स्वयं का स्वरूप दिखाई देता है, और वही दर्पण अगर टूट जाए तो उसे हम घर में भी रखना पसंद नहीं करते। मैं आपको ज्यादा न कहते हुए इतना कहूंगा, क्योंकि भावनाओं का अगर सम्मान है, हमारे पास भावनाओं का खेल है सारा,
बिना भावनाओं के, बिना भाव के आपको संसार में कुछ मिल नहीं सकता, और बिना भाव के संसार में कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ आपको संभव हो सकता है। आज तक आपको जो अलवर जी महाराज के दरबार में जो आपको मिला है, भविष्य में भी मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसका केवल आधार एक भाव है, आपकी भावना है। मैं उसका भी बहुत बहुत आपको वंदन करता हूँ, अभिनंदन। 2012 में गौ की सेवा के नाम पर महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वर दास जी से हमारी मित्रता हुई। परिचय हमारा बहुत पहले था, लेकिन मित्रता हुई। मुझे संदेश हुआ कि अब तुम जो है गौशाला छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष किया, तुमने 14 वर्ष गायों के बीच में रहा, अब कुछ और करो। तो मैं जब इधर घूमता हुआ आया तो ये क्षेत्र बिल्कुल वीरान सा लगता था। मैंने 10 के 12 किलोमीटर गाड़ी चलाई, लेकिन एक जागृत स्थान नहीं मिला, एक मंदिर में स्थान देखने को नहीं मिला। केवल 10-12 किलोमीटर के बीच में केवल एक मंदिर मान लो, और मंदिर वास्तव में साक्षात गौ होती है तो वो श्री कृष्णायन गौशाला ही थी। तो मैंने सोचा हरिद्वार में तो बड़े बड़े महापुरुष रहते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिका हैं, बड़े बड़े धाम हैं, तीर्थ हैं। हनुमान जी महाराज ने मेरे भाव हृदय में प्रकट किया कि ये पुरानी हरिद्वारी रोड है, ये नया हाईवे अब बना है, लेकिन पुरानी हरिद्वारी रोड है जो आपके श्यामपुर से होकर जाती है और उधर कांगड़ी से प्रारंभ होती है। तो ये सोच करके यहाँ पर एक स्थान शुरुआत करूंगा और कुछ जो है लोगों का कल्याण होगा। हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, बालाजी महाराज कृपा करेंगे। लेकिन मुझे इतनी कल्पना नहीं थी कि यहाँ महात्माओं की भीड़ होगी, आश्रमों की भीड़ होगी, और उन आश्रमों में साक्षात वैकुंठ धाम यहाँ पर उपस्थित होगा। मुझे एक बात याद आते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, आपको याद दिलाना बस। राम जी जब वैकुंठ धाम जाने लगे, अयोध्या सरयू के किनारे खड़े थे, एक पल, एक सेकंड के लिए जो हनुमान जी महाराज उनसे अलग नहीं होते थे, आज हनुमान जी महाराज दूर खड़े थे ठटक कर। राम जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज आज आप मेरे साथ क्यों नहीं हो? आप मेरे साथ वैकुंठ नहीं चलोगे? आज पूरी अयोध्या वैकुंठ जाने को तैयार है, मेरे धाम जाने को तैयार है। हनुमान जी पहले तो इधर उधर की बात करते रहे, क्योंकि बल बुद्धि विद्या क्या के दाता है हनुमान जी महाराज। जब बुलाया गए, वंदन किया कि क्यों नहीं जा रहे, कि प्रभु आपके धाम में क्या रखा है। अब किसी बड़े आदमी को, अब जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग आए और श्याम सुंदर जी को कह दें हम, और एक कायदे बना लिया वैकुंठ धाम, तो इनके मन पे बड़ा जोर पड़ेगा, कहेगा बाबा की दक्षिणा तो काटनी कम से कम। हमें बड़ा परिश्रम किया और एक सेकंड में नकार दिया। अब राम जी ने सोचा पूरे विश्व में लोग मुझे मानते हैं, तीनों लोगों में, और ये कहता है लोग तरसते हैं कि आपके धाम में क्या रखा है। तो हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि ऐसी क्या क्यों कह रहे हो भाई? बोले आपके धाम में तो जाकर के कुछ नहीं करना है महाराज, पुण्यों को केवल खत्म करना है, और मैं आपके लोक में, आपके धाम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं इस धरती पर रह करके वैकुंठ इस धरती पर लाऊंगा, आपको वहां पर रहने नहीं दूंगा। ये बात मैं कथा में सुनी, कई बार संतों से भी सुनी, पढ़ी भी, तो हमको अटपटा सा लगता था, लेकिन यहाँ वैकुंठ धाम का बात होने पर लगा कि हनुमान जी महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और हनुमान जी महाराज की बात बिल्कुल सत्य है। आप सबको
इतना अथक प्रयास करके, धन संपदा का व्यय करके, इतना सुंदर, पूरे हरिद्वार में ऐसा आश्रम नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। और आप बड़े परम सौभाग्यशाली हो। ये ज्यादातर बैठे वाले लोग हैं गंगा के पश्चिम की तरफ के हैं, और जहाँ इधर के जो बैठने वाले हैं, मानने वाले पूरब की तरफ है। और पूरब में आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, गंगा के पूरब में बैकुंठ धाम का वास है, वास है। इसका आप जितना अधिक से अधिक भावनाओं से जुड़े रहेंगे, उसका लाभ मिलेगा। और मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करूंगा, मुझे एक कष्ट है, वो कहना भी जरूरी है। एक दिन मैंने अचानक छापा मारा बैकुंठ धाम में, तो बैकुंठ धाम सुनसान था। आज आप सब लोग संकल्प लेंगे कि साल भर बैकुंठ धाम सुनसान नहीं रहेगा। हम 2 आएंगे, 4 आएंगे, और कोई गेट से घुसे तो मिलना चाहिए। अब आप गुरुदेव ने, आप समझो गुरुदेव की ड्यूटी लग गई, गुरुदेव भी यहीं पड़े रहे, ये ठीक नहीं है। भक्तों की ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी खुद बांध लो कि हम 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रहेंगे, पूरे साल बैकुंठ धाम में वास करेंगे और बैकुंठ धाम की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप के आपके दुख दारिद्र सब मिट जाएंगे। कोई कारण नहीं आपके जीवन में कोई क्लेश रह जाए। पुनः मैं आप सबको, और श्याम सुंदर जी को जगत गुरु जी कह रहे थे, श्याम तो सुंदर ही होता है, इनके बारे में ज्यादा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है। तो मैं पुनः श्याम सुंदर जी को, उनके शिष्यों को, उनके भक्तों को, सबको मैं शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हुए आपके जीवन में मंगल हो, आप जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति।